दोस्तों, एक जालिम चील कैसे प्यारी सी माँ बन गई। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये कहानी पूरी एंड तक देखना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। एक बहुत ही सुंदर जंगल था जहाँ बहुत से पक्षियों का घोंसला था। वहीं एक नदी भी थी। नदी के पास वाले पेड़ पर एक कौवी अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत बुरी कौवी थी। वहीं थोड़ी सी दूर वाले पेड़ पर टुन्नी चिड़िया अपने बच्चे टुन्ना के साथ रहती थी। टुन्ना को नदी के किनारे बैठना अच्छा लगता है। एक दिन टुन्ना वहाँ बैठा था, तभी वहाँ कौवी का बच्चा संटू आ गया और टुन्ना से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मेरा घर है तो ये नदी भी मेरी है। जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये जगह सबकी है। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ तुझे, रुक जा। ये कहकर संटू अपने घर जाता है। संटू रोते हुए अपनी मम्मी से कहता है, मम्मा, जब मैं पानी पीने गया नदी के पास, टुन्ना ने मुझे पानी नहीं पीने दिया और मार के भगा दिया। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, चल मेरे साथ। कौवी और संटू दोनों वापस नदी के पास जाते हैं और टुन्ना से बोलते हैं, क्यों रे टुन्ना, तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई है। तभी वहाँ टुन्ना की माँ टुन्नी चिड़िया भी आ जाती है। टुन्नी चिड़िया भले ही शरीर से कमजोर थी, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। वह अपने बच्चे के लिए कौवी से भिड़ गई। दोनों में हाथापाई हो गई और कौवी अपने बच्चे के साथ भाग गई और घर जाकर कौवी, टुन्नी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लेकर रहूंगी। तभी वहां कौवा आता है। कौवी उसे सारी बात बताती है। उधर टुन्नी अपने बच्चे के साथ घर में, मम्मा, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मम्मा, अब क्या होगा? तुम डरो मत बेटा, मैं हूं ना। टुन्ना अपनी माँ के गले लगकर सो जाता है। दूसरे दिन कौवा घूमने निकला था, तभी उसकी नजर शिकारी पर पड़ती है जो पक्षियों का शिकार करने के लिए जाल बिछा रहा था। तभी वह टुन्नी चिड़िया से बदला लेने का प्लान बनाता है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। टुन्नी को देखकर कौवा उसके पास जाता है और वो टुन्नी चिड़िया से कहता है, टुन्नी चिड़िया, कल जो कुछ भी तुम्हारे साथ कौवी ने किया वो ठीक नहीं था। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। टुन्नी चिड़िया, अरे नहीं कौवा भैया, बस आप उन्हें समझा देना कि आइंदा से ऐसा ना करें। कौवा, ठीक है, वैसे तुम कहाँ जा रही हो? टुन्नी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम जो नीम का पेड़ है वहां चली जाना, मैं भी अभी वहीं से दाना लेकर आया हूँ। ठीक है कौवा भैया, मैं वहीं से दाना लेकर आती हूँ। टुन्नी दाना लाने के लिए जाती है, तभी शिकारी के जाल में फंस जाती है। शिकारी टुन्नी चिड़िया को शूट कर देता है और टुन्नी चिड़िया वहीं मर जाती है और शिकारी उसे उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। जंगल में ये बात आग की तरह फैल जाती है। तोता आकर टुन्ना को बताता है कि बेटा, तुम्हारी मम्मा अब नहीं आएंगी, शिकारी ने उसे मार दिया है। टुन्ना बहुत रोता है और रोते रोते भूखा प्यासा बेचारा बच्चा सो जाता है। दूसरे दिन सुबह अपनी मम्मा को याद करते हुए टुन्ना उसी नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी वहां कौवी आ जाती है और टुन्ना से बोलती है, अब तुझे कौन बचाएगा? अब तो तेरी मम्मा भी नहीं है, मैं तुझे आसानी से मार दूंगी। टुन्ना डरकर भाग जाता है। कौवी भी उसका पीछा करती है। टुन्ना पहले बचा लो, तोता अंकल, मुझे बचा लो। तोता, नहीं टुन्ना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कौवी मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम भाग जाओ यहाँ से। बेचारा टुन्ना रोते हुए भागकर कबूतर के पास जाता है। कबूतर भी उसकी मदद करने से मना कर देता है। बेचारा टुन्ना बहुत परेशान हो जाता है। सोचता है, लगता है मैं भी आज मर जाऊंगा। उड़ते उड़ते वो चील के पास चला जाता है। चील, अरे आज शिकार खुद ही शिकारी के पास आ गया। चील आंटी, मुझे बचा लो, कौवी आंटी मेरे पीछे पड़ी है। चील, क्यों, तुम्हारी मम्मा नहीं है? नहीं, वो कल मर गई। अच्छा, तुम टुन्नी चिड़िया के बच्चे हो जिसे शिकारी ने मार दिया था? हाँ आंटी, मैं वही हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। भोले से टुन्ना को इस तरह से रोते हुए देखकर चील को उस पर दया आ जाती है। चील, ठीक है, रोना बंद करो, मेरे पीछे आकर छुप जाओ।
टुन्ना चील के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी वहां कौवी आ जाती है। चील को देखकर पहले तो वो डरती है, पर उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वह चील से कहती है, तुम बीच में से हट जाओ और टुन्ना को मेरे हवाले कर दो। तुम चुपचाप से यहां से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। कौवी ने चील की बात नहीं मानी। तभी चील ने कौवी पर हमला कर दिया और कौवी पत्थर से टकराकर मर जाती है। थैंक यू आंटी, आपने मेरी मदद की। टुन्ना अपने घर जाने के लिए जैसे ही उड़ता है, नहीं टुन्ना, रुक जाओ। वैसे भी अब तुम्हारा कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। तुम मेरे साथ रहो, मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ। ठीक है चील आंटी, अब से आप मेरी चील मम्मा हो। और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताना। और जिस तरह से एक चील ने चिड़िया की मदद की, आप भी मेरी मदद करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना और प्यारा प्यारा कमेंट भी कर देना। थैंक यू।